बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल में एक शेर रहता था। उसका नाम था सिंहराज। वह जंगल का राजा माना जाता था। उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि दूर दूर तक जानवर डर जाते थे। लेकिन सिंहराज सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि समझदार भी था। जंगल में हर जानवर अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहता था। हिरण घास चरते, बंदर पेड़ों पर कूदते फांदते और हाथी नदी के किनारे पानी पीते। सिंहराज सब पर नजर रखता था ताकि जंगल में शांति बनी रहे। एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। नदी, जो सभी जानवरों के लिए पानी का एकमात्र स्रोत थी, सूखने लगी। बारिश कई दिनों से नहीं हुई थी और पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। जानवर घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सभी जानवर सिंहराज के पास पहुंचे। हिरण बोला, महाराज, अगर पानी खत्म हो गया तो हम सब कैसे जिएंगे? बंदर ने कहा, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। सिंहराज ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, डरने की जरूरत नहीं है। हम मिलकर इस समस्या का हल निकालेंगे। उसने सभी जानवरों को अलग अलग काम सौंपे। हाथियों को कहा गया कि वे अपनी ताकत से सूखी नदी को और गहरा करें ताकि जमीन के अंदर का पानी बाहर आ सके। बंदरों को आसपास के इलाकों में जाकर यह देखने को कहा गया कि कहीं और पानी का स्रोत है या नहीं। पक्षियों को आसमान से दूर दूर तक देखने की जिम्मेदारी दी गई। सभी जानवर मिलकर काम करने लगे। हाथियों ने अपनी सूंड और पैरों से मिट्टी हटानी शुरू की। बंदर तेजी से पेड़ों पर दौड़ते हुए नई जगहों की तलाश करने लगे। पक्षी ऊंचा उड़कर दूर तक देखने लगे। कई दिनों की मेहनत के बाद एक चमत्कार हुआ। हाथियों ने जब नदी को और गहरा किया तो जमीन के नीचे से पानी निकलने लगा। धीरे धीरे नदी फिर से भरने लगी। दूसरी ओर पक्षियों ने भी पास के एक छोटे झरने का पता लगाया। जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी जानवर सिंहराज के पास आए और बोले, महाराज, अगर आप हमें एकजुट होकर काम करने के लिए प्रेरित नहीं करते तो हम कभी इस समस्या का हल नहीं निकाल पाते। सिंहराज मुस्कुराया और बोला, याद रखो, असली ताकत अकेले में नहीं बल्कि मिलकर काम करने में होती है। उस दिन के बाद जंगल के सभी जानवर और भी ज्यादा एकजुट होकर रहने लगे। उन्होंने समझ लिया कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, अगर सब मिलकर काम करें तो उसका हल जरूर निकलता है। और इस तरह सिंहराज सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमानी और नेतृत्व से भी एक सच्चा राजा बन गया।